वेलकम स्टूडेंट, गणित शास्त्र में स्वागत है हमारा 9th क्लास की 11.3 एक्सरसाइज आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले की वीडियो के लिए आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। 9th क्लास की जो प्ले लिस्ट है उसमें आपको सारी वीडियो सब्जेक्ट वाइज मिल जाएंगी। 1 2 3 डले हुए हैं उसमें। 1 2 3 का मतलब है एक चैप्टर की उसी के सिक्वेंस है। 11.1 11.2 11.3 1 से स्टार्ट है, जिस पर 1 आप देख लेना सर्किल में हो रहा होगा, उसके वहां से लेक्चर स्टार्ट कर लेना। और यदि आपको कोई इशू है, आप क्वेश्चन देख रहे हैं, तो गणित शास्त्र यूट्यूब चैनल है हमारा, वहां से आप जाकर हमसे संपर्क कर सकते हैं। और ये हमारा योग्य बैच चल रहा है, ठीक है। और इससे पहले हमने काफी वीडियो कवर कर लिए, काफी चैप्टर भी कवर कर लिए, तो उसके लिए आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको निकालना है, इसमें वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज में आप, जैसे एक तरीके से कोई एक बर्तन है, गिलास है, गिलास में आपको पानी डालना है, तो उस गिलास की जो कैपेसिटी है, उसमें कितना पानी आ सकता है, 1 लीटर, आधा लीटर, जितना भी आपका आ सकता है, वो उसकी क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा। मतलब टोटल उसकी क्या हो जाएगी, कैपेसिटी के बराबर हो जाएगी। उसी तरीके से हमें क्या करना है, यहाँ पर कोण का निकालना है। कोण में क्या गिवन होता है हमको? देखिए, ये जो होती है स्लांट हाइट होती है, जिसको हम एल बोलते हैं, ठीक। ये हमारा एच होता है और ये हमारा आर के बराबर होता है। यदि मान लीजिए ये कोई आइसक्रीम कोन है, आइसक्रीम कोन में अगर हम देखें उसकी फॉर्म में, तो ये तो हमारा आर के बराबर हो जाएगा। और ये वैल्यू यहां से लेके हमारी यहां तक की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, हमारी एच के बराबर हो जाएगी। और ये वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, जो इसकी आर के बराबर हो जाएगी। तो अब हमें ये पता करना है कि इस आइसक्रीम कोन के अंदर कितनी आइसक्रीम फिल है। तो आप क्या करेंगे, आपको सबसे पहले आर की वैल्यू फाइंड कीजिए, इसकी एल की वैल्यू फाइंड कीजिए और इसकी एच की वैल्यू फाइंड कीजिए। तीनों की वैल्यू को मेजरमेंट कीजिए और उसको फॉर्मूले में पुट कर दीजिए। फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच के बराबर, मीन्स 1/3 पाई स्क्वायर एच के बराबर। इसके अलावा देखिए, आपको जो है इसमें 3 चीजों की जरूरत होती है, एल की, एच की और रेडियस की, ठीक है। मतलब लेंथ, वो से स्लांट हाइट की और आपको रेडियस की जरूरत होती है। अगर आपको कोई भी एक चीज मिसिंग होती है, तो आप इस फॉर्मूले से बची हुई जो दूसरी दोनों चीजों में से एक चीज है वो आप निकाल लें। केवल एक चीज मिसिंग हो रही है, क्योंकि आज कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जिसमें आपको मिसिंग दे रखा होगा कि आर दे रखा है, एच नहीं है और एल दे रखा है, तो उसमें एच की वैल्यू फाइंड निकालने के आप यही फॉर्मूला यूज करोगे। कौन सा? स्लांट हाइट इक्वल्स टू स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर बराबर। चलिए देर नहीं लगाते हुए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1 के हमारे पास 2 पार्ट दे रखे हैं, दोनों पार्ट सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमको दिया उस लंब वृत्तीय शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर है, और दूसरा क्वेश्चन है 3.6 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर के बराबर हमें उसको त्रिज्या दे रखी है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द राइट सर्कुलर कोन विद रेडियस 6 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 7 सेंटीमीटर, रेडियस 3.5 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 12 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन नंबर 1 में सॉल्व करते हैं। हम सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 के लिए देखिए, आर की जो वैल्यू है हमें, आर बराबर गिवन है 6 सेंटीमीटर, ठीक है, और एच बराबर गिवन है आपको 7 सेंटीमीटर के बराबर। तो आपको क्या निकालना है, इसका वॉल्यूम निकालना है। तो देखिए फॉर्मूला क्या होता है, मैं दिखा देता हूं आपको एक बार। फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ ए कोन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच के बराबर। तो वॉल्यूम ऑफ कोन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच के बराबर। अब पाई की वैल्यू सभी में आप क्या लगाएंगे, पाई बराबर 22/7 लगाएंगे। जब तक कि आपको 3.14 नहीं कहा जाए तब तक आप सभी जगह पर 22/7 ही इसकी वैल्यू पुट करेंगे। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/3 मल्टीप्लाई बाई 22/7। आर की वैल्यू दे रखी है मुझे 6 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 7 के बराबर। ये हमारी एच की वैल्यू और ये मैंने आर की वैल्यू यहां से मैंने पुट कर दी है। सॉल्व कीजिए इसको, 1/3 22/7 मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 6 और डिवाइड बाई 7। 7 से 7 कैंसिल, एक मुझे नीचे दे रखा है एक ऊपर दे रखा, हमेशा कैंसिल हो जाते हैं डिवाइड में और मल्टीप्लाई में जो होते हैं। 3 से मैंने इसको काटा, 3 दूनी 6। अब 22 की अब मेरे पास बच गया 22 मल्टीप्लाई बाई 6 और मल्टीप्लाई बाई 2। इसकी मैंने मल्टीप्लाई करी तो यहाँ हो जाएंगे 44 मल्टीप्लाई बाई
6 के बराबर। इससे मल्टीप्लाई करिए, 6 चौक 24, 2 6 चौक 24 और 2 26 और सेंटीमीटर क्यूब के बराबर। जब भी आपको ये निकालना है कि कोण का क्या होता है, मतलब वॉल्यूम क्या होता है किसी भी चीज का, तो वॉल्यूम में हम हमेशा पावर में 3 लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि ये 3 डायमेंशन में होता है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 3 चीज इसमें मेजरमेंट करनी है, इसलिए होता है। चलिए इसका सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सेकंड में मुझको दिया है, सेकंड क्वेश्चन, आर की वैल्यू 3.5 सेंटीमीटर, एच बराबर है 12 सेंटीमीटर। फॉर्मूला है वॉल्यूम ऑफ कोन बराबर में 1/3 पाई आर स्क्वायर एच के बराबर। 1/3 की वैल्यू 1/3, पाई की वैल्यू मैंने आपको बताई था क्या हो जाएगी 22/7 के बराबर हो जाएगी। आर की वैल्यू हो जाएगी आपकी 3.5 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 12 के बराबर। थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। 1/3 को इस फॉर्म में लिख लीजिए, 22/7 मल्टीप्लाई बाई 3.5 मल्टीप्लाई बाई 3.5 और मल्टीप्लाई बाई 12। तो 3 से जब मैं इसको कैंसिल करूंगा तो 4 बार तो ये कैंसिल हो जाएंगे, ठीक। 7 से यदि मैं इसको कैंसिल करूंगा तो यहाँ हो जाएंगे 0.7 के बराबर। यदि आपको इसको काटने में दिक्कत है तो मैं बता देता हूँ। देखिए आपको 3.5 डिवाइड बाई 7 दे रखा है, 7 से 7 कैंसिल किया तो यहाँ कितना होगा 35/7 के बराबर। यहाँ तो आप सीधा सीधा इसका भाग दे दीजिए 17 का 35 में, तो 0 पॉइंट लगा, 0 बढ़ा लिया और 7×5 35, 5 बार में मेरा ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तो ऐसे निकाल लीजिए, या फिर और सॉल्व करना चाहते हैं तो ऐसे कर लिए 5 7 35 और 5 1 5 50, 5 में 5 5 में 10, इसका भाग दे दिए, तब भी आपका आंसर कितना आएगा, सॉरी 5 और 20, तब भी आपका आंसर कितना आएगा, इतने के बराबर ही आएगा, 0.5 के बराबर। चाहो तो मैं दे के दिखा सकता हूँ। 14 से डिवाइड किया मैंने 7 को, 0.0 बढ़ा लिया और 14 पंजे कितने होते हैं 70, 14 5 70 कैंसिल हो गया, तो 0.5 ही आया मेरा आंसर। किसी भी तरीके से इसको सॉल्व कर लीजिए। तो अब क्या करते हैं, सबसे पहले मल्टीप्लाई करना शुरू करते हैं जो भी हमको गिवन है। इसमें हमारे पास वैल्यू हो जाएगी, सबसे पहले 1 मिनट देखते हैं। चलिए अब यहां पर हो जाएगा हमारे पास 1/3 मल्टीप्लाई बाई 22 मल्टीप्लाई बाई 0.5 मल्टीप्लाई बाई 3.5 मल्टीप्लाई बाई 4 के बराबर। तो 4 की जब मैंने इसमें मल्टीप्लाई करी तो कितना हो जाएगा 88, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, और इसकी मल्टीप्लाई मैंने 0.5 में करी, तो 0.5 में जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो इसका आ जाएगा 8 पंजे 40, 0 हासिल लगे 4, 8 पंजे 40 और 4 44, एक डिजिट के बाद पॉइंट है तो पॉइंट मेरे यहाँ आ जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी 44 मल्टीप्लाई बाई 3.5। अब मेरी केवल मल्टीप्लाई रहेगी इसकी, देखिए इसकी मल्टीप्लाई मैंने कर ली, सॉरी ये 3 तो मेरा कैंसिल हो गया था, नहीं इसको मत कहिएगा ना, यहाँ पर मैंने कैंसिल कर दिया। तो इसकी इन तीनों की मल्टीप्लाई मेरी हो गई है, इसकी और इसकी, मतलब 22 की, 0.5 की और 4 की। अब केवल किसकी करनी है 3.5 की, तो 3.5 की मल्टीप्लाई हम करते हैं 44 में, 3.5 है यहाँ पर हमारा, तो यहाँ हो जाएगा 5 और 20 हासिल लगे 2 आपके, 5 और 20 और 2 22, और यहाँ पर 4 या 12, 12 की 2 हासिल लगा 1, 4 या 12 और 1 13 के बराबर। तो यहाँ हो जाएगा 0 4 5 और 1 डिजिट के बाद पॉइंट है तो 1 डिजिट के बाद पॉइंट लगा लिए, यहाँ हो जाएंगे 154 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर, और यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई में मिटा देता हूं, मल्टीप्लाई की आपको कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपको, देखते हैं। इसमें भी आपको 2 पार्ट दे रखे हैं। सबसे पहले शंकु के आकार के उस बर्तन के लीटर की धारिता बतानी, मतलब कैपेसिटी बतानी है इसमें उसको, कि जिसकी त्रिज्या है 7 सेंटीमीटर और त्रिज्या की ऊंचाई जो स्लांट हाइट होती है वो इस बार मुझे दे रखी है 25। इसे स्लांट या स्लांट भी पढ़ सकते हैं, स्लैंट भी पढ़ लेते हैं, जो आप चाहो वो बोल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और त्रिज्या इसमें ऊंचाई ये दे रखी है, स्लैंट हाइट ये दे रखी है मुझे, ठीक। तो मुझे ये पता है, देखिए अगर मैं इसका वो निकालता हूं तो आयतन के लिए मुझे चाहिए 1/3 पाई r² h के बराबर। तो मुझे r की वैल्यू चाहिए और h की वैल्यू चाहिए,
इसमें तो मुझे आर की वैल्यू और एच की वैल्यू दोनों पता है, तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं इसका। फर्स्ट पार्ट में गिवन है आर बराबर 7 सेंटीमीटर, एच बराबर 25 सेंटीमीटर के बराबर। अब मेरे पास क्या हो जाएगा, मुझे निकालना है वॉल्यूम ऑफ कोन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच के बराबर। कोई इश्यू नहीं, 1/3 पाई की वैल्यू सेम टू सेम 22/7, एच की आर की वैल्यू 7 की पावर 2 और एच की वैल्यू हो जाएगी आपकी 25 के बराबर। सॉल्व किया इसको, 1/3 मल्टीप्लाई बाई 22/7, 7 मल्टीप्लाई बाई 7 और 25 के बराबर। 7 से 7 कैंसिल, 3 का डिवाइड किसी में नहीं होगा, तो अब क्या करते हैं 7 की गुणा इसमें कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ 7 दूनी 14 की 4 हासिल लगा 1, 7 दूनी 14 और 1 15 गुणा 25, ये बच गया मेरे पास, और नीचे मेरे पास कितना 3 के बराबर। अगर मैं डिवाइड करता हूं तो मेरे पास पॉइंटों में ही आएगी वैल्यू, तो इसलिए मैं क्या करता हूं पहले इसकी सबसे पहले मल्टीप्लाई चेक कर लेता हूं। मल्टीप्लाई हो जाएगी 154 मल्टीप्लाई बाई 25, 5 चौक 20 की 0 हासिल लगे 2, 50 25 और 2 22, सॉरी 50 25 और 27 हासिल 2, 5 5 और ये 2 7 के बराबर। यहाँ पर हो जाएंगे 8 10 की 0 हासिल लगे 1 2 और 1 3 के बराबर, तो 0 15 की 5 हासिल लगे 1 और 8 और 3, तो यहाँ पर हो जाएंगे आपके 3850/3 के बराबर। अब जो है आपको क्या करना है 3 का इसका डिवाइड कर देना है, तो 3 से जब मैं डिवाइड करूंगा इसमें, एक बार मल्टीप्लाई चेक कर लेना, वैसे ठीक है। 3 1 जा 3, 8 यहां से बच गया, 3 2 जा 6, 2 यहां से बच गया आपका, और यहां से उतार लिया 5, 3 8 जा 24, यहां से 1 बच गया 0, यहाँ पे 3 3 जा 9। अब आप कुछ भी कर लीजिए, पॉइंट लगा के हर बार आपको क्या होगा 3 3 जा 9 ही बचता रहेगा। तो मेरे पास होगा 1283.33 सेंटीमीटर के स्क्वायर के बराबर। ठीक है, लेकिन आपको एक चीज और बता देता हूं मैं इसमें, देखिए आपको इसमें क्या करना है, आपको लीटर में फाइंड करना है, लेकिन ये आपको कितना दे रखी है सेंटीमीटर में, तो लीटर के बराबर में आप क्या करेंगे, पहले स्पेस कर लेता हूं मैं यहां पर। लीटर के बराबर हो जाएगा आपका, सबसे पहले आप इसमें 1000 से डिवाइड कर देंगे, मतलब 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो ये आपका लीटर के बराबर इसकी कैपेसिटी निकल जाएगी। तो आप निकालेंगे लीटर इन लीटर में, तो लीटर में हो जाएगा आपका 1283.33 डिवाइड बाई 1000, तो बराबर 1.2833 अप्रोक्स। ठीक है, अप्रोक्सीमेट आपका इतना आंसर हो जाएगा, इतने लीटर आपसे उसमें चीज आ जाएगी बर्तन में। चलिए अब क्या करते हैं, इसका सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट में क्या दिया है आपको, सबसे पहले तो h बराबर दे रखा है, वो है आपका 12 सेंटीमीटर, l बराबर दे रखा है 13 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले आपको इसके लिए रेडियस की जरूरत पड़ेगी, तो रेडियस निकालने के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, l स्क्वायर बराबर r स्क्वायर प्लस में h स्क्वायर के बराबर। l की वैल्यू है 13 की पावर 2, r की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है h की पावर मतलब 12 की पावर 2, यहाँ हो 169, यहाँ पर r स्क्वायर प्लस में 144, 169 में से इधर आके सब्ट्रैक्ट कर दिया इसको मैंने 144 को, तो r स्क्वायर यहाँ हो जाए 25 बराबर r स्क्वायर और अंडर रूट में 25 बराबर r के, और r बराबर हो जाएगा आपका 5 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा। तो r की वैल्यू कितनी निकल के आ गई मेरे पास 5 सेंटीमीटर। अब क्या निकालते हैं, वॉल्यूम निकालते हैं। वॉल्यूम ऑफ कोन बराबर 1/3 पाई r स्क्वायर h के बराबर। तो सबसे पहले 1/3 पाई की वैल्यू है 22/7 के बराबर, r की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास 5 का स्क्वायर और h की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास 12 के बराबर। तो यहाँ पर हो जाएगी 22 7 या 21 मल्टीप्लाई कर ली मैंने इसकी, यहाँ पर हो जाएंगे 5 गुणा 5 गुणा 12
और इसको मैंने सॉल्व किया 50 25 तो ये हो जाएंगे, और 25 की गुणा जब 12 में करोगे तो आपको आ जाएंगे 250 प्लस में 50 0 300 के बराबर। तो यहाँ पे हो जाएंगे 200 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई बाई 300, इन तीनों की मल्टीप्लाई करी और यहाँ पर हो जाएंगे आपके 21 के बराबर। इनकी मैंने मल्टीप्लाई करी तो कितने हैं, 3 दूनी 6 3 दूनी 6 00 डिवाइड बाई 21 के। तो अब आपको क्या करना है, 21 से डिवाइड कर देना है, किसको 21 से डिवाइड करना है 660 को, ठीक है। तो यहाँ पर आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं। तो आपको वैसे भी लीटर में निकालना है तो एक काम कर सकते हैं, फिर भी हमारा पॉइंटों में आया कोई दिक्कत नहीं। 6 से डिवाइड किया 21 को 3 टाइम में, तो 63, 3 यहां से बच गया, 0 यहां से उतार लिया, 1 टाइम में 21, 9 यहां से बच गया, 0 यहां से उतार लिया, 2 बार 3 बार में हो जाएगा आपका 3 टाइम्स में 3 हो जाएगा आपका, 4 टाइम करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा शायद 1 4 नहीं 4 टाइम करना पड़ेगा, 4 टाइम किया मैंने तो यहाँ हो जाएगा आपका 4 और 4 दूनी 8, तो यहाँ हो जाएगा आपका 6 के बराबर। पॉइंट लगा के 0 बढ़ा ली मैंने, तो यहाँ पे हो जाएंगे 2 टाइम, ठीक है 42 के बराबर। यहाँ से बचेंगे आपके 8 और यहाँ से बचा लिया आपने 1, पॉइंट लगा के 0 बढ़ा लो तो मतलब ये हो जाएगा 314.3 के बराबर, ठीक है। अप्रोक्सीमेट मान लेते हैं, और हमको क्या निकालनी है, ये वैल्यू भी आपकी किस में निकालनी है, लीटर में निकालनी है। तो लीटर में निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें भी हम डिवाइड कर देंगे। सबसे पहले चलिए निकालते हैं इस वैल्यू को लीटर में। तो ये वैल्यू हमारी लीटर में निकालने के लिए क्या हो जाएगा, इन लीटर, तो ये हो जाएगी 314.3 डिवाइड बाई 100, यहाँ पर सेंटीमीटर क्यूब भी लिखना है आपको, ठीक है। तो ये 0.314 लीटर के बराबर, ठीक है। पॉइंट के बाद आप चाहो तो 3 को हटा भी सकते हो, नहीं भी हटा सकते हो, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या दे रखा है, एक शंकु की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर, सबसे पहले h बराबर दे रखा है आपको 15 सेंटीमीटर के बराबर, और आपको जो इसका वॉल्यूम इस बार गिवन है मुझे, तो v बराबर मान लेते हैं केवल, v बराबर दे रखा है आपको वॉल्यूम 1570 सेंटीमीटर के क्यूब के बराबर, और इसके आधार की त्रिज्या, तो इस बार मुझे r की वैल्यू नहीं निकालनी है, और r और पाई की वैल्यू कितनी है 3.14 के बराबर। सेम द हाइट ऑफ कोन इज 15 सेंटीमीटर एंड इट्स वॉल्यूम इक्वल टू 15.3070 सेंटीमीटर क्यूब, फाइंड द रेडियस ऑफ द बेस एंड यूज पाई इक्वल टू 3.5 के बराबर। तो फॉर्मूला होता है मेरे पास वॉल्यूम ऑफ कोन बराबर 1/3 पाई r स्क्वायर h के बराबर। देखिए वॉल्यूम की वैल्यू कितनी है मेरे पास 15.7, 1/3 पाई की वैल्यू इस बार पुट करनी है 3.14, और r की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है, और h की वैल्यू मेरे पास 15 के बराबर, ठीक है। इससे ये कैंसिल करते हैं, 3 पंजे 15, और 5 से हम इसको कैंसिल करते हैं। चलिए एक काम करते हैं, नेक्स्ट लाइन पर ज्यादा छोटा नहीं करते, आपको कंफ्यूजन हो जाए। यहाँ हो जाएगा r स्क्वायर के बराबर। इसको मैंने सॉल्व किया, यहाँ पर 5 और बच गया मेरे पास, 5 को डिवाइड कर दिया, 1570 डिवाइड बाई 5 बराबर 3.14 मल्टीप्लाई बाई r स्क्वायर बराबर, कैंसिल किया, 5 3 जा 5 1 जा, और यहाँ से 2 और 5 4 जा बराबर 3.14 मल्टीप्लाई बाई r स्क्वायर के बराबर। यहाँ हो जाएगा 314 डिवाइड बाई 314 बराबर r स्क्वायर के बराबर। यहाँ से इसका पॉइंट हटाया, पॉइंट के बाद जितनी भी डिजिट थी मेरे पास उतनी मैंने ऊपर 2 जीरो बढ़ा ली, तो यहाँ हो जाएगा r स्क्वायर बराबर 31400 डिवाइड बाई 314 के बराबर। कैंसिल किया तो ये 100 टाइम चला जाएगा वैसे भी सीधा सीधा, तो यहाँ होगा 100, r बराबर हो जाएगा मेरा अंडर रूट में 100 के बराबर, r बराबर होगा 10 मल्टीप्लाई बाई 10, और r की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास r बराबर 10 सेंटीमीटर के बराबर, यही हमारी वैल्यू हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है, इफ
द वॉल्यूम ऑफ द कोन हाइट h बराबर सबसे पहले गिवन है, जो आपको दिया है वो लिख लीजिए 9 सेंटीमीटर, और वॉल्यूम इसमें v बराबर दे रखा है मुझे 48 पाई के बराबर, और वो भी सेंटीमीटर क्यूब में। तो फाइंड द डायमीटर निकालना, तो डायमीटर के लिए सबसे पहले रेडियस निकालनी पड़ेगी, फिर उसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो मुझे पता है कि वॉल्यूम ऑफ कोन बराबर होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h के बराबर। देखिए एक चीज का ध्यान रखें, जब भी आपको कोई चीज वॉल्यूम वगैरह पाई में दे रखा हो तो वहां पर आप पाई की कोई वैल्यू पुट नहीं करेंगे, नहीं तो 3.14 रखेंगे यहीं पर, नहीं 22/7 रखेंगे। आप सेम टू सेम जो वैल्यू आपको गिवन है उसको फॉर्मूले के बराबर सेम रख देंगे। तो इसकी वैल्यू है मेरे पास 48 पाई के बराबर, ये मेरे पास 1/3 पाई की वैल्यू कुछ नहीं रखी है, और r की वैल्यू मुझे पता नहीं है, फाइंड करनी है। h की वैल्यू मुझे गिवन है 9 के बराबर। तो देखिए ये मैंने इसलिए नहीं रखा क्योंकि पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या बच जाएगा 48 बराबर 1/3 r स्क्वायर, और यहाँ पे बच गया 9। तो 3 से इसको कैंसिल करते हैं 3 टाइम्स सबसे पहले, तो यहाँ हो जाएगा 48 बराबर 3 r स्क्वायर के बराबर, r 3 का डिवाइड इसमें हो जाएगा 48 डिवाइड बाई 3 बराबर r स्क्वायर के, तो 3 एकम 3, 3 6 18, यहाँ हो जाएगा 16 बराबर r स्क्वायर के। यहाँ से जब हम r की वैल्यू निकालेंगे तो r स्क्वायर बराबर हो जाएगा अंडर रूट में 16 के बराबर, और r स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका 4 मल्टीप्लाई बाई 4, ठीक है। और इस रूट को हम यहाँ से हटाएंगे और इस पर रूट चढ़ा लेंगे, तो r का जो पेयर बन के क्या आ जाएगा हमारे पास 4 के बराबर। तो r की वैल्यू मेरे पास आ गई 4 सेंटीमीटर के बराबर। लेकिन अब मुझे इसमें क्या निकालना है, मुझे इसे फाइंड करना है डायमीटर। तो हमारा जो डायमीटर हो जाएगा वो हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई r के, रेडियस के 2 गुना होता है, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 4 बराबर में 8 सेंटीमीटर के बराबर। चलिए कुछ और क्वेश्चन रह गए हैं, आज यहीं खत्म करते हैं, वीडियो ज्यादा बड़ी नहीं हो जाए तो आप बोर हो जाते हैं, तो इसलिए आज यहीं स्टॉप कर लेते हैं और नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर को हम फिनिश कर लेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू, ज्यादा बच्चों को शेयर करें, और पीडीएफ आपको इसी में लिंक्ड मिलेगी, अटैच्ड मिलेगी, ठीक है, और डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक पर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ।